नमस्ते योगीज़। आज हम करने वाले हैं योगा फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए योगा। तो सबसे पहले अपने पैरों के पंजों को एक साथ जोड़ दे और अपने हाथों से उसको पकड़ ले और अपने दोनों पैरों को तितली की तरह फटफटाना है, यानी कि ये है बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोणासन। इसको आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक हर रोज कर सकते हैं। ये आसन हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारा प्रजनन तंत्र की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। और अब दोनों पंजों को अपनी ओर खींचकर हमें रोटेशन करना है इस तरह से। इसको भी आप 10 से लेकर 30 यानी कि 10-10 के 3 राउंड को आप ले सकते हैं। ये सभी योग पोजेस पीसीओडी और पीसीओएस के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब एक बार सांस लेकर फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर हमें झुकना है और अपनी चिन को नीचे ज़मीन तक लेके जाना है। आपसे जितना हो सके उतना ही आप करें। इससे आपके इनर थाइज में और पेल्विक एरिया में भी खिंचाव महसूस होगा। इसको आप 10 सेकंड से लेकर 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। और अब हम बद्ध कोणासन का मॉडिफाइड पोज करने वाले हैं। इस तरह से अपने दोनों हाथों से दोनों घुटने को पकड़कर ऊपर तक उसको ले जाना है और नीचे भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा प्रेस करना है। और फिर दोनों पैरों को थोड़ा आगे रख के भी इस तरह से फिर से अपने घुटनों को ऊपर नीचे प्रेस देते हुए करना है। उससे और भी अच्छे से हमारे मसल्स, पेल्विस मसल्स जो है वो मजबूत होंगे और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल दीजिए। अपने हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर सांस को छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। और इस पोजीशन में आप 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकते हैं। यहाँ पर भी इनर थाइस और पेल्विस एरिया में काफ़ी खिंचाव महसूस होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं मलासन। तो इस तरह से मलासन में बैठ जाइए। ये आसन हमारी विमेंस हेल्थ के लिए, फेमिनाइन हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हर तरह से हर लेडीज़ को ये आसन तो हमें करना ही चाहिए। और इस पोजीशन में भी आप 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक रह सकते हैं। और इसके बाद अपने हाथों को जोड़ कर रखें और दोनों पैरों को इस तरह से बारी बारी घुटने को नीचे ज़मीन तक लेके जाइए। और ये इस तरह बैठे बैठे भी कर सकते हैं और मलासन में वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो कठिन लग रहा है तो अपने दोनों हाथों को नीचे रख कर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये थोड़ा आसान भी रहेगा जिन लोगों से ये नहीं हो सकता। और नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन।
तो उसमें आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए और फिर सांस को भरते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे पंजों पे लेके जाना है और इस तरह से पोजीशन बनाना है। और इस आसन को भी आप 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक कर सकते हैं। और इसके बाद हम बालासन जरूर करेंगे। बालासन उष्ट्रासन का रिवर्स आसन है, तो ये करना उतना ही जरूरी होता है। और उसके बाद हम फ्रॉग पोज करेंगे। उसमें दोनों पैरों को इस तरह से जितना हो सके दूर लेके जाना है और फ्रॉग की तरह हमें बैठना है। सीधे से आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं साइड से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से फ्रॉग की तरह हमें बैठना है। यहाँ पर भी हमारा पेल्विक मसल्स को बहुत ही स्ट्रेंथन मिलता है और हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये अच्छा कार्य करता है। तो इस तरह से हमें आगे पीछे होके स्ट्रेंथन जो स्ट्रेच आता है उसको हमें महसूस करना है। और उसके बाद हम करने जा रहे हैं शलभासन। उसमें आपको पेट के बल लेट जाना है और फिर अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। पेट के बल ही हमारा ये पूरा आसन रहेगा। और उसका एक और वर्जन भी है शलभासन का। अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे, अपनी थाइस के नीचे रख दे और अपने पैरों को ऊपर उठाना है और अपनी चिन को ज़मीन से टच कराते हुए इस तरह से पूरा आसन बनाना है। और इसके बाद हम ले रहे हैं पूर्ण भुजंगासन। उसमें अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखना है और फिर अपने हाथों के बल से अपने टॉर्सो को ऊपर उठाना है और इस तरह से 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आप उसमें रह सकते हैं। अपने सांस को लेते और छोड़ते रहना है। और उसके बाद हम ले रहे हैं पिजन पोज। उसमें एक पैर को हमें घुटनों से मोड़ देना है और दूसरे पैर को इस तरह से सीधा ही रखना है। और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है और अपनी पीठ को भी, अपनी कमर को इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग में लेके जाना है। और उसके बाद हम अर्धचंद्रासन करने वाले हैं। अपने पैरों को इस तरह से खड़ा कर दे, दूसरे पैर को सीधा ही रखना है और इस तरह से पीछे की ओर हमें झुकना है और अर्धचंद्रा सा शेप हमें देना है। और इस तरह से हम दूसरे पैर में भी करेंगे। पिजन पोज ले रहे हैं, दूसरे पैर को मोड़कर और दूसरा पैर सीधा रहेगा और फिर पिजन पोज। और उसमें से अब हम
अर्धचंद्रासन ले रहे हैं। ये सभी आसन हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अच्छा रखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। और अब हम बैठ जाएंगे सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में। आप जिस आसन में कंफर्टेबल महसूस करें। अब हमें ये योनि मुद्रा बनानी है जो हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको भी इस मुद्रा को भी आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। इस मुद्रा में बैठकर हमें डीप ब्रीथ लेना है और उसके बाद हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, जो तीनों दोषों को यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। और योगासना और प्राणायाम के बाद हमें अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करने का अच्छा काम करता है। दो मिनट इस तरह से मेडिटेशन में बैठ जाइए। तो योगीस अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए आप ये फ्लो को ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू।